ये देखें व्यूवर्स, ये कितना ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन कितने आसान तरीके से तैयार हो गया। और इसके ऊपर ये मिरर कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं और कितनी आसानी से ये नेकलाइन तैयार हो गई। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये आपके लिए एक नेकलाइन बना रही हूँ जो बहुत ही ट्रेंडी है और इसको बनाना भी बहुत ही इजी है। ये नेकलाइन मैंने पहले ही सही कट कर ली है अपने साइज़ के अकॉर्डिंग। और ये मैंने 6 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 6 इंच ही इसकी लंबाई ली है नेकलाइन की। और ये मैंने 2 स्ट्रिप कट करी हैं और एक स्ट्रिप जो है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 18 इंच है और इसकी चौड़ाई 1 इंच है। ये मैंने स्केल के बराबर कट करी है और स्केल की जो चौड़ाई होती है वो तकरीबन 1 इंच ही होती है। और इसकी लंबाई जो है बड़ी वाली स्ट्रिप की ये 18 इंच है और छोटी वाली की लंबाई जो है वो 8 इंच है तकरीबन। ये दोनों स्ट्रिप मैं इसके ऊपर पेस्ट कर लूँगी और इन दोनों की मैंने विड्थ जो है एक ही बराबर ली है। ये भी 1 इंच ही चौड़ी है, एक स्केल के बराबर। ये देखें। और इन दोनों को स्ट्रिप को जो मैंने कट किया है ये मैंने उरेब साइड से किया है जहाँ से अर्ज होता है। एक वो साइड होती है जहाँ से हम नेक लाइन कट करते हैं, ये उसके अपोजिट साइड से मैंने कट करी है ताकि इस नेक लाइन को मुझे टर्न करना है, फोल्डिंग करने के अंदर इजी हो और कोई झोल नहीं आए। तो मैंने जहाँ से नेक लाइन कट करते हैं वहाँ से कट नहीं करी, उसकी अपोजिट साइड से जहाँ से अर्ज होता है वहाँ से कट करी है। और छोटी वाली जो स्ट्रिप है उसका कोई इशू नहीं है, आप लेंथ में से कर लें या विड्थ में से कर लें। अब मैं इन पट्टियों को पेस्ट कर लूँगी ग्लू स्टिक की हेल्प से। अब मैं इन पट्टियों को पेस्ट कर लूँगी, इन पर बहुत ज़्यादा हम सिलाइयाँ नहीं लगाएंगे। और इसके ऊपर मैं इस तरह से आड़ी शेप के अंदर ये गोटा पट्टी की लाइनें लगा लूँगी थोड़े थोड़े फासले से। और ये देखें इस तरीके से मैंने जिगजैग और गोटा पट्टी की लाइन लगा ली और इस पट्टी को मैंने इस तरीके से UHU की हेल्प से फोल्ड कर लिया। आपके पास UHU है, ग्लू स्टिक है, किसी भी चीज़ से आप इस तरह से बस फोल्ड कर लें दोनों पट्टियों को इस तरीके से। अब ये देखें ये नेकलाइन जो है वी नेकलाइन है, ये बस मैं इसके ऊपर बना लूँगी। ये बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सेंटर में मिला के मैंने नेकलाइन रखा और इजीली जिस तरह से हम नेकलाइन बनाते हैं इस तरह से बना के इसे मैंने पलट लिया ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं हो। ये बहुत इजी काम था तो ये मैंने ऑफ कैमरा कर लिया। अब इसके बाद ये छोटी वाली जो स्ट्रिप है इसको हमने इस तरह से गले पे एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद हम इस पर सिलाई कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी काट देंगे। अब ये नेक लाइन के सेंटर से जो पीस निकला था फ्यूजिंग का ये मैंने इस तरह से आयरन की हेल्प से इस पर पेस्ट कर लिया। उसके बाद ये जो पट्टी है इसको हम शेप देंगे। तो इसके बिल्कुल बराबर से ये पट्टी मैंने इस तरीके से रखी और इसको मैंने थोड़ा सा गीला कर लिया था स्प्रे करके। तो ये पट्टी इस तरह से इसका शेप बहुत इजीली आ जाएगा। और उरेब में कटी हुई ये पट्टी है, यानी मैंने अर्ज की तरफ से इस पट्टी को कट किया था तो इसको बहुत शेप देना बहुत ही इजी हो जाएगा। ये ऊपर से मैंने नेक लाइन का शेप दे लिया, अब नीचे से मैं इसका बिल्कुल स्ट्रेट शेप दूंगी। ये देखें इस पट्टी के अंदर कोई झोल या सिलवट वगैरह चुन कुछ नहीं आएगी और ये बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से तैयार होगी जैसे हमने ऐसे ही कट करी है। ये देखें इसमें कोई सिलवट कोई चुन वगैरह नहीं आएगी और ये बहुत ब्यूटीफुल और नीटली हमारी शर्ट के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। ये देखें अब इसे मैं दोबारा शर्ट के ऊपर रख के देखूंगी कि मेरा जो मैंने शेप दिया है इसको वो शेप सही है इस तरीके से। ये देखें ये छोटी छोटी ट्रिप्स होती हैं और ट्रिक होती हैं कि इसे हम फॉलो करते हैं तो हमारा डिज़ाइन बहुत नीटली बन जाता है। अब मैंने इस पट्टी की भी का सेंटर करूँगी इस तरीके से और शर्ट का भी सेंटर करके फिर मैं इसके ऊपर एडजस्ट करूँगी। चलें जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मैं आपके साथ इस तरह के आइडियाज़ और टिप्स और ट्रिक जो है वो शेयर करती रहूँ। ये देखें मैंने
शर्ट का भी सेंटर कर लिया था। अब मैंने दोबारा इस पर लगा के देखा कि ये मेरी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट ये स्ट्रिप इसके ऊपर बैठ गई है। अब इसके एक साइड के ऊपर मैं ये जिगजैग लेस लगाऊंगी। ये लेस मैंने पहले इस वजह से नहीं लगाई क्योंकि फिर मुझे शेप देने में बहुत परेशानी होती और इस तरह से परफेक्ट शेप नहीं आती। अब इसे मैंने UHU से इस तरह से पेस्ट कर लिया। ये टिप्स और ट्रिक देखने से ज़्यादा समझ में आती हैं। ये छोटे छोटे से एक्सपेंस होते हैं, UHU के हो गए या ग्लू स्टिक के हो गए। इससे हमारा जो वर्क होता है वो बहुत नीटली और इजी हो जाता है करना। ये देखें मैंने इस तरीके से इसके ऊपर ये लेस जो है वो अटैच कर ली है और ये एक ही सिलाई के अंदर पूरा ये गला तैयार हो जाएगा। इस पर बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ नहीं लगेंगी। ये देखें सब कुछ तो हमने इसका पहले ही एडजस्ट कर लिया था, शेप दे ली थी। अब बस इसके ऊपर सिलाई लगाना बाकी है। ये देखें ये मैंने सेंटर से सेंटर मिलाया और बस मैं इजीली स्ट्रिप को रखती जाऊंगी और स्टिच कर लूँगी। बस मुझे थोड़ा सा शर्ट का ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर कोई झोल वगैरह नहीं आए और कपड़ा खींचना नहीं है, शर्ट का भी और स्ट्रिप को भी खींचने नहीं है। बहुत इजीली बस रखते जाना है और स्टिच कर देना है। ये देखें मेरा सेंटर पट्टी का और शर्ट का मेंशन था तो मैंने बस इजीली इस पट्टी को इसके ऊपर रखा और इस तरह से सिलाई लगा दी। ये देखें और ये लेस भी एक ही सिलाई के अंदर अटैच हो जाएगी, लेस भी और ये नेक लाइन भी। बहुत ज़्यादा इसके अंदर सिलाइयों वगैरह का से इसकी नीटनेस ख़त्म हो जाती है, तो हमें ये छोटी छोटी ट्रिक इसके साथ यूज़ करनी पड़ती हैं। ये देखें ये नेकलाइन बिल्कुल इजीली तैयार हो गई। ये देखें इतनी एम्ब्रॉयडरी वाली शर्ट थी, इसके ऊपर यही नेकलाइन बहुत अच्छी लग रही थी और इसके ऊपर ये मैंने मिरर लगा दिए और ये देखें मिरर कितने सूट कर रहे हैं इसके ऊपर और कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं क्योंकि शर्ट के अंदर भी एम्ब्रॉयडरी और सिल्वर सीक्वेंस वर्क है इसलिए। अल्लाह हाफिज़।